So, hello students, Sanjay sir here from Sanket Study Center. Would like to inform something you guys as our round test is coming. Bipin sir already informed you many things in his own video, right? And I would like to give you certain intimation come information regarding my subject English and Maths. That is the main aspect of this video. How to read, what to read, how to prepare, Bipin sir had already explained. So my motive is to how to initiate, how to start the procedure regarding my both the subject having excluded portion, but I think that excluded portion will not give you that much benefit. If you can start with English first and then later on we'll talk about Maths. So if you can start with English, if you see our first test according to our timetable of round test 15th October, right? Very first test 15, 18, 21 and 24. I think you guys are knowing that. Syllabus 80 marks, that what? Usually board exam supposed to take. बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स की टेस्ट लेती है. अभी तक उन लोगों ने कोई पेपर स्टाइल राइट दी नहीं है, बट वी हैव टू स्टक टू राइट दैट पेपर स्टाइल. दैट मीन्स राइट वी हैव टू टेक टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स. नाउ व्हाट इज आवर सिलेबस ऑफ इंग्लिश? ओके, फर्स्ट फ्लाइट दैट इज मेन बुक 1 to 6 चैप्टर. यहाँ पे आपका एक ही ओमिटेड है, चैप्टर नंबर 8 ही ओमिट है, अदरवाइज 1 to 11 प्रपोजल तक है. इसमें एक मिचबिल द ऑटर वो रिमूव है. डिडक्शन भी मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा. बट अपना फर्स्ट टर्मिनल है तो हम लोगों ने 6 तक लिखा है. मतलब बाकी कौन से बचे? 7, 9, 10 एंड 11. 4 ही बाकी बचे. राइट, 7 की ये वीक दैट इज टुमारो वी आर गोइंग टू हेल्ड इट. अब पोएम राइट उसमें देखेंगे तो पोएम में 1 to 7 में 4th नंबर एक्सक्लूडेड है. 4th नंबर एक्सक्लूडेड है. फिर अगर आप लोग देखेंगे तो राइट आपका और एक एक्सक्लूडेड है नंबर राइट 9. फिर बाद में आपका और एक एक्सक्लूडेड है राइट एने ग्रेगरी. राइट मतलब के फॉग राइट नंबर 9 फॉग नंबर 11. ऐसे जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रिड्यूस पोर्शन बता दिया. यहां से हम लोग 1 to 7 पोएम लेंगे राइट इन सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्मिनल एक्सेप्ट 4. मतलब आपका हो गया 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7. सप्लीमेंट्री में जितना फुल पोर्शन है, फुल पोर्शन, बिकॉज यू आर लकी दैट दे हैव ओमिटेड 6, 7, 8, 9 एंड 10. 5 चैप्टर रिड्यूस कर दिए सप्लीमेंट्री में से. राइट, अनफॉर्चुनेटली मैंने सभी के वीडियो बना के रख दिया है, बट वो अभी नेक्स्ट ईयर काम लगेंगे. और अगर आपको कुछ नॉलेज गेन करना है तो यू कैन सी द वीडियो. ये था अपना सिलेबस. अब पेपर स्टाइल अगर आप लोग देखेंगे, मैंने व्रज के राइट 5 पेपर यूजुअली राइट मैं आपको सेंड कर दूंगा. व्रज के इंग्लिश के विद सॉल्यूशन. हाँ, विद सॉल्यूशन में आप लोगों को जो राइटिंग स्किल है, जैसे डायलॉग कन्वर्सेशन है, ईमेल है, नोटिस है, ऐसे है, स्टोरी है, लेटर है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सबका आप लोग कैंप के पीछे या तो नवनीत की डाइजेस्ट के पीछे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. वो एग्जाम्पल्स को आपको लेके राइट इसका फॉर्मेट लेके कोई भी टॉपिक दे, इट इज अ नेचुरल फ्लेयर एंड हेंस यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली. मैं आपको ये करवाऊं, बोर्ड वाले वो पूछे, स्कूल वाले दूसरा पूछे, मतलब ये आपको आना चाहिए. राइट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल द राइटिंग स्किल ऑफ ऑल 5 पेपर्स. मैं आपको नहीं दूंगा. हाँ, किसी को डाउट है, टॉपिक है, दे मे आस्क, but it is a natural flair and students have to perform by their own. right? अब यहाँ पे ग्रामर में उन लोगों ने बहुत कुछ एक्सक्लूजन कर दिया है, जो you guys are lucky because सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपको नहीं आता था. राइट, वो निकल गया है. आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं आता था, वो निकल गया है. पंक्चुएशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, वो भी निकाल दिया है. इंटरोगेटिव टू राइट एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेटरी टू इंटरोगेटिव वो भी निकाल दिया है. एफर्मेटिव नेगेटिव वो भी निकाल दिया है. नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली देन. राइट, ये सभी पोर्शन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने जो आपको टाइप करके भेजा है इंग्लिश का पोर्शन, वो सब रिड्यूस फॉर्म में है. तो आप कौन सा ग्रामर देखेंगे
तो क्या, एक तो चेंज द वॉइस, मैंने सिर्फ वॉइस लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू या तो यूज टू, दोनों हो सकते हैं, एडवर्ब है ये, राइट, एडवर्ब, रिमूव टू, यूज टू, असर्टिव टू इंटरोगेटिव, राइट, ऐसा भी है अपने सिलेबस में, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, एंड मेन जो आपको यहां पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम कर सकता है वो इनडायरेक्ट नरेशन। वो मेरा वीडियो बार बार देखो, इनडायरेक्ट नरेशन, इफ यू हैव अ डाउट, राइट, तो वो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, राइट, ऑल द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। अब एट प्रेजेंट विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 15 अक्टूबर मतलब आपके पास 11th को, कल 11th है, तो 11th से अगर आप देखेंगे तो वो, राइट, कैसा आपका स्टार्ट होगा, तो अगर आप देखेंगे तो 11 को आफ्टरनून से, 11 आफ्टरनून से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव। 11 आफ्टरनून से स्टार्ट, 12 पूरा आपका, 13 आपका, राइट, 14 आपका, मतलब कि यू हैव 1 2 3, और 15 को आफ्टरनून में आपकी टेस्ट होगी, आफ्टरनून में टाइमिंग होगा अराउंड 4:30 to 7:30, 4:30 to 7:30। यू बाउंड टू गिव, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमारी स्कूल में टेस्ट चल रही है, हमारा ये है, राइट, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, राइट, एटलीस्ट इफ यू प्रिपेयर दिस 5 पेपर, मैंने क्वेश्चन एक एक निकाल के देखा है, तो अंदर, राइट, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर्स आर कवर्ड अप, मतलब कि यू आर डूइंग फॉर द गुड, not only for my test, you are preparing for your school test along with the board examination as well, so far English is concerned, right। यहाँ पे अपने पेपर सेट में अगर चेंज द डिग्री वगैरह है तो आप वो डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। टाइम बीइंग अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो रेडीमेड सॉल्यूशन भी मैंने भेजा हुआ है, यू कैन प्रिपेयर इट, बट लुक एट दिस टाइमिंग, 11 आफ्टरनून के बाद, अगर आफ्टरनून मतलब 12:30 के आसपास टेस्ट खत्म होगी, you will take your lunch, then have your nap, बराबर। इतना कुछ करने के बाद आराम से अगर आप दोपहर को 2 3 4 बजे भी पढ़ना चाहे तो हाफ डे you will get, then full 12th day, 13 14 and 15 को हमारा ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगा, 15 को ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, 18 को ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, 21 को ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, और 24 को ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, राइट। मतलब कि सर बाकी के दिन हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, तो 1 आवर में कोई आपका कुछ जाएगा नहीं। यू मे आर्ग्यू सर 1 घंटा तो आप मैथ्स में या तो कहीं पे निकाल देते हैं। व्हाट वी कैन ट्राई, 14 को हम लोग, राइट, ग्रामर सेशन का डाउट इंग्लिश का रख सकते हैं, तो 12-13 मैथ्स होगा, 14 को आपका जो डाउट सेशन होगा वो रहेगा, 16 से वापिस हम लोग मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। नाउ इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, यू गाइज आर नोइंग, राइट। तो एक क्वेश्चन उठेगा, हाउ टू प्रिपेयर। तो अगर जो लोग को सब कुछ प्रिपेयर करना है, मतलब दे आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर एंड हैव गॉट द कैपेसिटी, राइट, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, सर्टेन दे हैव गॉट मोर एपेटाइट फॉर फूड एंड सर्टेन लाइकवाइज में लिमिटेड डिशेस खाते हैं। तो लिमिटेड डिशेस वाले ये 5 पेपर को प्रिपेयर करें, राइट, ऐसे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, अगर आप ध्यान से प्रिपेयर करें तो 1 2 3 4 तो हो ही गया, और थोड़ा थोड़ा 5th पेपर का, राइट, यहां से दोनों एक दिन 2 दिन 1.25 प्रिपेयर कर दे, राइट, तो आपका काम खत्म, मोर देन दैट हो जाएगा आपका, राइट, 4 दिन में 5 पेपर खत्म। अब जो मेन एस्पेक्ट है आपका, राइट, के हाउ टू प्रिपेयर, तो देखो अगर पेपर स्टाइल देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ऊपर पैराग्राफ दिया है, वहां से क्वेश्चन, राइट, और ऑप्शन भी दिए जाते हैं, व्हाट्स हार्म, राइट, फिर बाद में ब्लैंक दी जाती है, टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं, वो भी अगर आप पढ़ते जाओ तो ऊपर से ब्लैंक भी टिक मार्क कर सकते हैं। 2 फिगर ऑफ स्पीच है जो मेजोरिटी में एलिट्रेशन, मेटाफोर ये सब होता है, राइट, वो आपको करना होता है, राइट। फिर बाद में पंक्चुएशन हम लोग निकाल दे, या तो अगर आप लोग कर दे तो पंक्चुएशन के ऑप्शन में मैं क्वेश्चन टैग वगैरह आपको दे दूंगा एट प्रेजेंट, राइट, या तो कहां से कुछ भी, बट अगर आप प्रिपेयर कर ले दिस पर्टिकुलर टेस्ट तो नो हार्म। अब ऐसा मत पूछना सर ऐसे कैसे लिखे, ऐसे में देयर आर 3 पार्ट्स, राइट, इनिशियली बैकग्राउंड आप तैयार करो, कोई भी टॉपिक के पहले प्रीफेस बोलते हैं, इसके बाद, राइट, आप जो मेन टॉपिक है उसको लिखो, एंड देन आफ्टरवर्ड इसका कंक्लूजन, राइट, डोंट थ्रो बॉल इनटू समवन्स पॉकेट, राइट, अपने ओपिनियन क्लियर बताओ, राइट, और या तो फिर
कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो तो राइट, ऐसा अभी से फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू टेल यू कंप्यूटर एंड टीचर, राइट, तो आप ऐसा लिखने मत बैठ जाना कि कंप्यूटर आर फार बेटर देन टीचर एंड दिस एंड दैट, क्योंकि चेक करने वाले को बुरा लगता होगा, बराबर, इज दैट क्लियर? तो आई थिंक दैट वे यू कैन प्रिपेयर दिस सिलेबस ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपको स्टोरी भी है, राइट, वो भी मिल जाएगी आपको। स्टोरी अगर चाहिए तो नवनीत के पीछे है, बट वो तो आइडिया मिलेगा, वो लोग कौन सी स्टोरी पूछेंगे पता नहीं, राइट। ऐसे में मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करवाई थी कोरोना की इफेक्ट, राइट, सोशल मीडिया की इफेक्ट, इंटरनेट की इफेक्ट, एजुकेशन के बारे में, सोशल इविल्स के बारे में, राइट, दिस कोरोना वॉरियर्स के बारे में, बहुत सारे टॉपिक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग जान के ट्रांसलेट करके उसी टॉपिक के बारे में लिखो, कोई हार्म नहीं। लेटर म्युनिसिपल कमिश्नर, राइट, या तो पुलिस कमिश्नर, हाउ दे आर टेकिंग एक्शन एक्सेट्रा, ऐसे सब, राइट, आपको प्रिपेयर करना है। नोटिस आपको आता ही होगा, नोटिस में एक चीज का खास ख्याल रखें, लेस देन 50 वर्ड्स होता है, राइट, डोंट राइट टू लॉन्ग। नॉट ओनली दैट, ये पेज से ले जाके वो पेज पे नहीं ले जाना, क्योंकि बॉक्स आप उठा के वहां नहीं डालेंगे, एक ही पेज में वो कंप्लीट करना होता है। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज का रिवाज है, राइट, और वो आप लोग फॉलो करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करोगे तो यू विल इंचिंग टुवर्ड्स 80। आई कांट से कि लैंग्वेज में आपको 80 में से अगर 60-65 आ गए, दैट इज बेटर। 65 के अप, दैट इज ऑल बोनस, क्योंकि राइटिंग स्किल में बहुत सारे मार्क्स कट सकते हैं, बाकी सब में राइट यू कैन गेट आंसर ऑलमोस्ट फुल, राइट। तो ये था आपका इंग्लिश। आपके पास कितने दिन है? 11 आफ्टरनून, 12, 13, 14 एंड 15 आफ्टरनून तक है। मतलब कि वैसे देखो तो 5 दिन 5 पेपर, और अगर कोई हंस खेल कूद में थोड़ा सा टाइम बिगाड़ भी दे, राइट, तो इफ यू प्रिपेयर 1.25 पेपर पर डे, 4 दिन में खत्म, राइट, इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट राइट स्टिल दे डोंट नो राइट व्हाट इज रिड्यूस कोर्स, बट शुभ शुरुआत करें एक बार, राइट। आप जागो ग्राहक जागो की तरह, जागो स्टूडेंट्स जागो, लेट्स प्ले राइट दिस राउंड टेस्ट प्रॉपरली। अगर इसमें आपके थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, जैसे कि 80 में से 50-55, तो भी आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। एंड वंस यू गेन द कॉन्फिडेंस, राइट, तो आपको, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, बुमराह, राइट, न्यूजीलैंड की टूर में फेल था, राइट, विराट कोहली भी, राइट, फिर यहाँ पे भी पहली 2 गेम में उसको बहुत मार पड़ी। बाद में देखो जैसे ओपनिंग स्पेल दिया ना, राइट, उसने बहुत अच्छे विकेट निकाले। मतलब कि कॉन्फिडेंस मेन है। अगर आपने कॉन्फिडेंस दिखाया ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपना वीक लिंक क्यों ना हो, राइट, इसको आप कवर अप कर सकते हैं, राइट। जैसे वो सिल्वर के ऊपर सोने का पानी चढ़ाते हैं ना, आपको आउटवर्डली पॉलिश रहना पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं हम लोग मैथ्स के ऊपर। मैथ्स is a very interesting subject, but many students have got phobia about maths, and that's why almost every Saturday, ये Saturday नहीं था, every Saturday, आज भी Saturday है, right, टेस्ट नहीं है, हम लोग टेस्ट लेते हैं चैप्टर वाइज। अगर आप लोग देखो तो मैंने कौन सी टेस्ट बाकी रखी है, तो यू कांट डिनाई 1, 2, 3, ये तो सब 2-2 बार दे दी गई है, राइट। 5th की भी ले ली है, ट्रायंगल की बाकी है, 6 बाकी है, 7th, राइट, आपका उसकी टेस्ट हो गई है, कोऑर्डिनेट की। ट्रिको जो सिलेबस में नहीं है एट प्रेजेंट अपने, वो भी हो गई है टेस्ट। अगर आप लोग देखेंगे तो सर्कल की भी टेस्ट मैंने ली है, राइट, सर्कल की भी, ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद अगर आप लोग देखो तो कंस्ट्रक्शन की भी 2 बार टेस्ट ले ली है, 11.2, 11.1। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो 14 स्टैटिस्टिक की भी अपनी, राइट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो गई है, कल रिजल्ट भी आ गया है। और 15 प्रोबेबिलिटी, जिसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, राइट, तो वो भी आपकी टेस्ट हो गई है। टेस्ट सभी में ले ही लेता हूं, आप 2 नहीं दो, पेपर ग्रुप में से ढूंढ के निकालना प्लीज, मुझे मत बोलना सर ये पेपर निकाल के दो, यू हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स, यू कैन आस्क फ्रॉम देम, बराबर, या तो फिर ग्रुप में आपको ढूंढना पड़ेगा। नाउ मैथ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इजीली मार्क्स लाए, 80 मार्क्स का पेपर है, तो मैंने यहां पे कुछ एडिशनल डाल लिया है। 6.6 एंड 6.8 थियरम, उन लोगों ने सर्कल के 2 थियरम उड़ा दिए, 10.1, 10.2, और यहां से 6.1 एंड 6.9 दोनों उड़ा दिए,
मतलब 4 थियरम उड़ा दिए। वी हैव डन 67 राइडर्स, राइट। ट्राइंगल में अगर आप लोग वीडियोस देखोगे तो सभी राइडर्स उड़ा दिया। बट तो आपको इजीली मार्क्स कहां से लाना है, तो कि 2 थियरम 6.6, 6.8, यहां से कोई भी एक थियरम 4 मार्क का। एक कंस्ट्रक्शन 11.1 का 1 है माइंड वेल, वो कल ही करवाया था। आपको ऐसी लाइन है और आपको ऐसे एंगल बना के 5:3, राइट, 3:5 ऐसे रेशियो में लेना है, एक ही है। बाकी सभी 11.2 के कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी जो डिफिकल्ट था 6, 7, राइट, वो निकाल दिया। मतलब कि वेरी इजी गोइंग थिंग। दूसरा, इसकी जो पेपर स्टाइल है, राइट, आपको पूरे पूरे पेपर ही मिल गए हैं मैथ्स के, पांचों के पांचों। पर अगर आप लोग देखेंगे तो 16 मार्क्स के तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो, बराबर। अगर मैं आपको बताऊं कि ये काफी इजी गोइंग है, राइट, यहां से 1 मार्क में एमसीक्यू है, ब्लैंक है, राइट, तो आधे मार्क्स तो आप यहां से ले सकते हो, 4 मार्क यहां से ले सकते हो, 4 मार्क यहां से ले सकते हो, राइट। आप लोग कितनी इजीली 4 and 4 8 और कम से कम यहां से 12 तो आ जाए, राइट। 8 and 12 20 मार्क्स आए। क्या इतने सारे चैप्टर में से आपको एपी के अभी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड निकाल दिया है। एरिया पूरा 7 चैप्टर में से एरिया पूरा गायब है। एपी में उन लोगों ने पीछे वर्ड प्रॉब्लम थोड़े निकाल दिए हैं, वो जो सर्कुलर पाथ वाला था, टोमेटो वाला, सॉरी पोटेटो बकेट वाला था, वो सब निकाल दिया है। स्टैटिस्टिक में जो आपको काफी हार्ड लगता था ना, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो पूरा निकाल दिया है, राइट। थर्ड चैप्टर में, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ साथ इन लोगों ने पूरा का पूरा, अगर आप लोग देखें तो वर्ड प्रॉब्लम ही निकाल दिया है। ओनली 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अगर थोड़े थोड़े वर्ड प्रॉब्लम या तो एलिमिनेशन में से पूछे तो, और सेकंड चैप्टर में से आपको जो इजी टॉपिक था वो निकाल दिया, वो पोलिनोमियल को डिवाइड करना था। वो ऐसा थोड़ा हमने आपको बताया। लेटर ऑन आप लोग जैसे आपका फर्स्ट टर्मिनल खत्म होगा, राइट, हम लोग दूसरे राउंड टेस्ट की तलाश में ही रहेंगे, क्योंकि अब हमारे चलाने के बाकी इंग्लिश में, राइट, मेरे 8 तक हो गए हैं। तो अगर मान लो इंग्लिश में कितना बाकी है पोर्शन, तो के 8, 9, 10 एंड 11, इसमें से 8 कैंसिल हो गया और 7 की टेस्ट अभी हो गई, मतलब अपना हो गया है। 7 की टेस्ट हो गई मतलब अपना हो गया है, 8 निकाल दिया है, सिर्फ 3 चैप्टर बाकी, वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे रख दिए हैं। जैसे ही अपनी एग्जाम खत्म होगी, राइट, हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में अगर आप लोग देखो तो हमारे कौन से बाकी है, तो कि 4th, इसके बाद है आपका 9th, दोनों अच्छे चैप्टर है, इसके बाद है 12, इसके बाद है 13, राइट। हाइट एंड डिस्टेंस, ये इतने 4 चैप्टर बाकी रह गए हैं, राइट। तो वो तो हम लोग ऑनलाइन ही करने वाले हैं, आप लोग को पता है। तो दसाओ सिलेबस इतना ही बाकी है। वी आर ट्राइंग कि जैसे ये दिवाली के बाद स्कूल खुलने का चांसेस अभी तो नहीं है, मान लो बिल्कुल भी नहीं है। 15 अक्टूबर से जो बात हो रही थी वो दूसरे स्टेट में है, आज के ही न्यूज में है कि दे आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग द स्कूल आफ्टर 20 नवंबर, राइट। 16 या 20 नवंबर के बाद खुलेंगे, तब तक का भूल जाओ, बराबर। और आपका मई तक है, तो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग सर अब तब क्या करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे पेपर सेट है, हम लोग, राइट, ऑनलाइन उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, इंग्लिश का ग्रामर वापस से करवाएंगे। गाला का पेपर सेट है, दिवाली के बाद गाला है, हार्दिक है, और दूसरे पेपर सेट भी आते हैं। प्रिलिमिनरी स्कूल के पेपर सेट होते हैं, राइट, प्रिलिमिनरी स्कूल के पेपर सेट होते हैं, तो वो हमको करने होते हैं, राइट। तो 10 आओ, अगर आप लोग सोचे कि क्या करे ऐसा मत करना, राइट। तो अगर हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग गाला पेपर सेट, हार्दिक पेपर सेट, लिबर्टी पेपर सेट, एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट के पेपर सेट, आरडी शर्मा के पेपर सेट जो ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, आरएस अग्रवाल के पेपर सेट, राइट, दीज आर ऑल पेपर सेट, राइट, वी वुड लाइक टू डू later on when our syllabus will be complete, right, not only completed by end of December, we would like to finish it and then we have got the complete revision. Now
the students' instinct is bit low due to this pandemic, present contemporary condition of pandemic. Students must think that कि लास्ट ईयर हमको राइट मास प्रमोशन मिला था तो इस साल वो लेटर ऑन, बट 10th और 12th वाले को कभी भी मास प्रमोशन नहीं मिलता. When I was of 11 year, I was studying in standard 5th, राइट. नव निर्माण हुआ था गुजरात में 1975 में, और तब भी लोगों को मास प्रमोशन मिला था. आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, आई गॉट इट. बट जो 10th और 12th में थे राइट, उनको प्रॉब्लम हुआ था. 10th मतलब तब 10th 11th था न्यू एसएससी. अब उनके पीछे मास प्रमोशन का धब्बा लग गया तो जॉब में प्रॉब्लम होता है. मतलब कि दोज वर राइट फाइंडिंग सम एक्सक्यूजेस के सर पोर्शन कम हो गया, पढ़ाई में मजा नहीं आती, तो व्हाई यू गाइस आर omitting this for your future studies. So for maths and science is concerned, and even English for grammar like simple, compound, complex, as well as right degree of comparison, if you try to avoid it, next year it will come. You have to face it sooner or later, right? So why you guys are avoiding it? Rather than to finding loopholes from the system, right? You stuck to it, उसको पीछे लग जाओ और अपना कैरियर बनाओ. कैरियर से बड़ी बात कोई नहीं है. Those who are searching for their career, whether it is science or commerce, it doesn't matter, right? But अपने goal should be high. Low goal is a crime, mind well. Low goal is a crime, and if you searching कि चलो भाई इतना 30% कोर्स रिड्यूस है, हम लोग तो यहाँ तक ही करेंगे, 3.1 नहीं करेंगे, 3.2 नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, साइंस में हार्ट निकाल दिया तो हार्ट नहीं करेंगे, राइट? मान लो कि वो डबल सर्कुलेशन निकाल दिया तो वो नहीं करेंगे. It is not like that. Due to present condition, they have reduced the syllabus. Teachers have been informed कि भाई आपको सब पढ़ाना है, स्कूल है कि ट्यूशन है. हम लोग तो फीस लेते हैं तो पढ़ाएंगे सब कुछ, एवरीथिंग. बट आई थिंक दैट यू शुड नॉट सर्च फॉर द लूपहोल्स ऑफ द सिस्टम दैट नाउअडेज इज प्रिवेलिंग. तो आपको जितने जितने चैप्टर है, अगर मान लो मैं सम कोई करवा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो वहां से आपको ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये सम तो हो गया है, राइट? वैसे तो कोई ना कोई चीज हम लोग रोजाना खाते हैं, तो वी आर नॉट अवॉइडिंग दैट, मीन्स वी हैव टू, वी बाउंड टू. तो ये चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. दूसरा, आपकी जो प्रिपरेशन स्टाइल है, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो ऑन नहीं करते हैं. लेट इट बी सर, हमारे एमबी रह जाते हैं. एमबी हमको व्हाट्सएप या इंस्टा और एफबी के लिए हमको मिलता नहीं है. दैट इज अ लेम एक्सक्यूज, बराबर. उसको बचा के क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द डे? अगर एक दिन बातचीत नहीं भी हुई तो क्या हुआ, राइट? वन शुड यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली फॉर द एजुकेशनल बेनिफिट, राइट? फॉरेन कंट्री में कोई व्हाट्सएप और इंस्टा ऐसा यूज नहीं करता, अपने वाले ही बहुत करते हैं, राइट? अगर आपने देखा हो तो ये फोटो रखना, दिस एंड दैट, बट इट इज योर पर्सनल चॉइस. इफ यू वांट टू डू अलोंग विद द स्टडी, आई वोंट माइंड, नॉट एट ऑल, राइट? अब जो मेन है, आपको कैसे पढ़ने का स्टाइल. सोते सोते पढ़ते हैं, मैथ्स के इलास्ट्रेशन पढ़ के जाते हैं, राइट? रिटर्न प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, पेरेंट्स बोलते हैं, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, समटाइम्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम लोग पीडीएफ भी एक दूसरे की ट्रांसफर करके होमवर्क में भेज देते हैं. अगर आपने सोचा कि स्कूल चालू होती, बराबर, तो मेजोरिटी स्कूल मॉर्निंग है एचएमबी और सिटीजन के अलावा, तो 6 o'clock या 6:30 को आप उठ जाते हैं, और तहां से लेके 12:30 तक, यानी तो कोई कोई स्कूल तो 1 o'clock तक, you are stuck to this schedule. Not only that, अगर आप ट्यूशन आते तो 2 बजे या राइट 3 बजे, 2 से 6 लैंग्वेज लिया होता तो 2 to 6 you are stuck to that. आप स्कूल का भी होमवर्क करते, ट्यूशन का भी होमवर्क करते. 6 o'clock तो छुट्टे, मतलब रिक्शा वैन जिसमें भी जाते हैं 6:30 7 आते, एंड देन यू मस्ट हैव बीन एग्जॉस्टेड. व्हाट कुड हैव बीन डन? कुछ भी नहीं. जबकि एट प्रेजेंट आपको घर पे ही रहना है, राइट? न तो स्कूल जाना है, न ट्यूशन जाना है, न रिक्शा के लिए सर्च करना है, न वैन के लिए दौड़ा धामी करनी है, राइट? जो भी करना है घर बैठ के करना है. तो आई थिंक व्हाट्स हार्म व्हेन यू स्पेयर 1 hour. मेरा एक 1 hour 10 minute का ऑनलाइन क्लास होता है, निशा टीचर का 1 hour का होता है 2. मान लो आप विपिन सर का वीडियो देखने में आधा घंटा या 1 hour उनका भी वीडियो देखते हैं, कितना हुआ 3, बराबर. 3 घंटे आप स्कूल के वीडियोस वगैरह देखते हैं या तो ऑनलाइन, तो 6 हुआ, राइट? 6 हुआ, और ये सबके होमवर्क के पीछे 2, तो 6 and 2 8 hours. तो भी आप स्कूल आवर्स में, राइट, इतना कर सकते हैं. आपके पास बहुत टाइम है, बट मेजोरिटी ऑफ यू आर हैविंग एक्सक्यूज, सर वी डोंट हैव टाइम. आंखें जल रही है, मूवी देखते हो,
राइट, लेट नाइट टीवी पे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली, तो आंखों में पानी नहीं आता है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हर 20 मिनट के बाद थोड़ी ऐसे पलक झपका दो, राइट, और गुलाब जल हो तो वो, राइट, या तो फिर ठंडे पानी से आंख धो लो। दिस इज व्हाट फ्रॉम माय एंड यू शुड टेक केयर ऑफ। दूसरी भी एक चीज बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता होगा, त्रिफला चूर्ण आता है, इसको रात को 1 चम्मच पानी में डाल के रहने दो। ऊपर का ट्रांसपेरेंट पानी जो आता है ना, वो ट्रांसपेरेंट पानी से आप आंख धो दो, राइट, बहुत फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। तो आई थिंक ये हुआ आपका, राइट, आंखों की प्रॉब्लम, राइट। कई लोगों का ऑनलाइन में ध्यान नहीं होता है, हमारे मैसेज ऊपर होते हैं ग्रुप में, फिर भी वो इंडिविजुअली पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, या तो नॉट हीडिंग टुवर्ड द सब्जेक्ट। आपका जो मेन एस्पेक्ट है कि आपको कौन सी चीज का हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका आपको नॉलेज थोड़ा कम पड़ रहा है, तो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, यू आर नॉट हीडिंग टू, राइट। अगर आप हीट टू नहीं है तो फिर वही चीज बार बार रिपीट होती है, एंड सम टाइम वी आर ह्यूमन बीइंग, तो वी आर एनॉयड। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन आस्क मेनी टाइम्स एनी क्वेश्चन। आप लोग देखो, एक एक क्वेश्चन हम लोग 3-4 बार कर ही चुके हैं। फिर भी अगर कल मैंने एक स्टूडेंट्स को बोला कि मिड पॉइंट की फॉर्मूला, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। अब मिड पॉइंट मतलब x1 + x2/2 y1 + y2/2। आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट अगर ऐसा है मतलब कि कल से ही शुरुआत की, चलो ओके, लेट आए, राइट, देर आए दुरुस्त आए, बट आए तो सही। बट अभी से भी करोगे ना, तो इफ यू वर्क हार्ड एंड रीड, माय डियर स्टूडेंट्स, 2 hours a day genuinely without any lame excuse, then no superhuman agency will stop you getting less than 85%. That's a sure, and that is my one-sided bet. ये आपका पक्का है, that is definitely sure। मतलब या होम करो और जाग जाओ और इसके ऊपर पूर्व पढ़ो, और जिनको 90+ लाने हैं, राइट, उनके पास इस बार, राइट, A1 ग्रेड का अच्छे से अच्छा मौका है। जो लोग 80-85 वाले भी है ना, दे कैन ऑल्सो इंचिंग टुवर्ड A1 ग्रेड। मेरी बात का याद रखना, राइट, दे कैन ऑल्सो इंचिंग टुवर्ड, राइट, A1 ग्रेड। A1 ग्रेड मतलब के आपका 543 आउट ऑफ 600, 6 सब्जेक्ट है, बराबर। 4 मेरे, 2 निशा टीचर के, 4 हमारे, मतलब मेरे 2, विपिन सर के 2 निशा टीचर के, ऐसा, राइट। अगर ये आपका आ गया तो आपका A1 ग्रेड ऐसा मार्कशीट में लिखा जाएगा, राइट। फॉर दैट यू हैव टू वर्क आउट। और अगर मान लो आपने कोर्स रिड्यूस कर दिया, बट मेरे बहुत सारे वीडियोस है हर एक चैप्टर के, उसमें एडिशनल सम्स है, एक्स्ट्रा सम 1, एक्स्ट्रा सम 2, इंपॉर्टेंट सम 1, हॉट्स 1, ऐसा कर करके वीडियो बनाया है। यू वुड बिलीव इट और नॉट, something 259 videos I prepared, 259 वीडियोस। किसके लिए? आप लोगों के लिए बनाया, राइट। और आप इसको यूटिलाइज करो। दोज हु हैव सीन इट, सम ऑफ यू गाइस आर वेरी फैंटास्टिक। मुझे कोई ग्रीवेंसेस, कोई कंप्लेन नहीं है कोई बच्चों से, पर अगर कोई पढ़ता नहीं है, राइट, उनको ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं आती है, राइट, दूसरा कोई एक्सक्यूजेस है, राइट। अब तो ये ऐसा ही सिस्टम चलेगा जब तक कोरोना है, तो यू बाउंड टू स्टक टू एजुकेशन। इसके लिए कोई एजुकेशन छोड़ देंगे? हाँ, ऐसा सुना है कि कुछ लोग घर घराव ट्यूशन करवाते हैं, इलीगल है, पकड़े जाएंगे तो दंड भी होगा, राइट। बट हमको कोई ऐसा ऑफर करते हैं, सर 1-2 को कोने में बिठा लो ना, नॉट जस्टिस, दूसरे भी फीस भरते हैं, तो सबको बुलाना है, आपके बच्चे को ऐसी किसी में कोने में नहीं देना है, राइट। एजुकेशन मतलब कि अगर हम लोग जो कर रहे हैं, राइट, ओपनली कर रहे हैं, तो दस आओ, राइट, ये सब बातों का आप ख्याल रहे। अपने आप को ही, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन एंड सेल्फ बिलीफ इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट बिलीफ। अपने आप पे भरोसा रखो, राइट, खुद पे खुद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड यू कैन लीप इनटू, यू कैन जंप इनटू एनी टॉपिक व्हाटसोएवर यू आर गिवन इन योर लाइफ। दिस इज नॉट ओनली फॉर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन एनी फील्ड वेर एवर यू गो, बराबर। पूरा सिलेबस की बात हो गई, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ए स्टडी, राइट, ये सब आपको बता दिया है। आपका 15 अक्टूबर फर्स्ट गोल, लास्ट मेरा फर्स्ट और लास्ट है, बीच में विपिन सर का, राइट, 18 और 21, उसको भी अच्छे से पढ़ के रखना। साइंस इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, माइंड वेल, बराबर, नॉट इजी एज यू गाइज आर कंसिडरिंग। तो आप इसको प्रॉपरली पढ़े, राइट। और कोई भी किस्म का डाउट हो, समटाइम इट हैपेंस,
that teachers they have a tendency to irritate a bit, but यहाँ से निकाल के यहाँ निकाल देने का, तो सर गुस्से होते हैं, बट पूछते रहने का, right? Don't worry, do not what you say, if you have got a problem and if you are not working out on it, तो पाइल सब होता जाएगा, एक के पीछे एक बड़ा सा ढग्गा हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व करना प्रॉब्लम होगा. तो गो ऑन आस्किंग वॉट एवर योर डाउट, वॉट एवर. मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप उनका व्यूज लेंगे कि सर को पूछो तो देते ही है आंसर, राइट? दिस वे और दैट वे. कभी कभार थोड़ा टाइम लगता होगा, राइट, बट आंसर आपको 101% मिलेगा. यू कैन कॉल ऑल्सो, कोई बच्चे कॉल भी करते हैं, कोई बच्चे व्हाट्सएप पे पूछते हैं. गो ऑन आस्किंग, गो ऑन आस्किंग. लास्टली मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर आपके बहुत सारे बच्चों के फीस बाकी है, तो उनकी डेडलाइन है. पे द फीस, अदरवाइज फ्रॉम 16 I would like to create a different group, those who have paid the fees, and I will start online classes on that only, right? Whatever payment you guys will do, right? जिनको तकलीफ है फोन करे, ऑफिस आए, ऑफिस चालू ही होता है 9:30 to 11:30. They may come down over there, they can discuss their problem, but I think फीस आपको पे करनी पड़ेगी. एंड जाओ, क्योंकि अपना मोर देन 70% के ऊपर कोर्स खत्म हो गया. मेरा तो रिवीजन भी बहुत हो गया, विपिन सर का भी हो गया, न्यूमेरिकल्स वगैरह करवाते हैं. मैंने देखो ये राइट आरडी, आरएस, एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट, व्रज प्रकाशन के सम्स चल रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट थर्ड पेपर पे आ गए हैं. तो आई थिंक दैट इज मस्ट. सो गो ऑन पेइंग फीस बिफोर, ऑन और बिफोर 15 अक्टूबर. अदरवाइज राइट वी विल नॉट हैक, वी विल नॉट रिमूव यू, बट ऑटोमेटिकली हम लोग दूसरा एक ग्रुप स्टार्ट कर देंगे जिन लोगों ने फीस पे की है, राइट, एंड वी विल टीच देम. Thank you very much for hearing me, right? And follow the guidance of Bipin sir, myself, as well as Nisa teacher, and take care of yourself in such a pandemic situation. Thank you very much. संजय पुरोहित का अभिवादन आप सबको. Thank you.